Hello friends, welcome to Progressive Education classes. Today we are going to start how to balance equations. Before moving to the topic of balancing of equations, we must learn some basic concepts regarding to balancing of chemical equations. So let's start. Firstly, we must know what is chemical equation. So a chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction in which reactants and products are denoted by their respective chemical formula. केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को उनके केमिकल फॉर्मूले से लिखा जाता है. अब देखिए कैसे. सबसे पहले हम समझते हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं. जैसे ये हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये इक्वेशन है हमारी. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड. अब इसमें हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, देखिए ये एरो इनको अलग कर रहा है. एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है वो है रिएक्टेंट्स और जो राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं वो है प्रोडक्ट्स. अब एरो में के लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन क्लोरीन, तो ये है रिएक्टेंट्स और ये रिएक्ट होकर इन्होंने क्या फॉर्म किया? हाइड्रोजन क्लोराइड. तो ये फॉर्म जो करेंगे वो राइट हैंड साइड लिखा जाएगा और उसको कहेंगे हम प्रोडक्ट्स. तो इनको हम अब क्या लिखेंगे? इनको हम सब सारी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को हम लिखेंगे इन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में और उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ये देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे. इन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम इनको हमेशा लिखेंगे और इसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जब भी हमने इनको लिखना है उसको हमें प्रोडक्ट्स कहना है. अब देखिए जैसे सिंबॉलिक फॉर्म में हमने हाइड्रोजन को, इसका फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन का H2. हमने हाइड्रोजन को H, इसका फॉर्मूला होता है. मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमने H2 लिखा. क्लोरीन का Cl होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में Cl2 लिखा क्योंकि ये क्लोरीन जो गैसेज होती हैं कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. एंड जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसका फॉर्मूला हमारा HCl बन गया. तो हमने जब भी केमिकल इक्वेशन को उसके केमिकल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना है हमेशा ही, तो इस तरह से हमारी केमिकल इक्वेशन फॉर्म होती है. इसकी लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं. तो इसी को हमने इस तरह से हमने केमिकल इक्वेशंस राइट डाउन करनी है. नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम जो लर्न करेंगे वो ये है हाउ टू काउंट टोटल एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट. अब हमने टोटल एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट कैसे काउंट करने हैं ये हम देख लेते हैं. कि हमें जब भी कोई इक्वेशंस को बैलेंस करना आता है तो हमें ये नहीं पता चलता है हमें एटम्स कैसे काउंट करने हैं. तो पहले हम एटम्स काउंट करना सीखते हैं कि कैसे हमें एटम्स काउंट करने हैं. तो देखिए जैसे ये सोडियम है, हमें सोडियम के एटम्स अलग अलग काउंट करने होते हैं कि सोडियम के एटम्स रिएक्टेंट्स में कितने और प्रोडक्ट्स में कितने हैं. अब हमें पता चल गया रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं और प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं. तो रिएक्टेंट्स में आप देखिए यहाँ पे सोडियम कितना है, ये वाला सोडियम है सिर्फ, ये सिर्फ यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं. तो ये सोडियम सिर्फ यहाँ रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है. तो इसके हमारे एटम्स कितने हुए? सिर्फ एक एटम आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट है, एक एटम. तो अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं. प्रोडक्ट्स में ये देखिए ये 2 है, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये कितने प्रेजेंट हो गए? 2 प्रेजेंट हो गए. अब नेक्स्ट हमारा आ गया ऑक्सीजन. देखिए ऑक्सीजन एटम है. अब ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे तो 1 है. अब इसके साथ ही प्रोडक्ट्स में ये सल्फ्यूरिक एसिड भी है. तो इसमें कितने हैं? ये 4 है. ये देखिए यहाँ पे 4 भी हैं और ये 1 प्लस. तो 4 + 1 5 हो गए टोटल. और यहाँ प्रोडक्ट्स में देखिए कितने हैं? ये 4 हैं और ये एक वाटर के साथ भी है. तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में भी 5 आ गए. अब हम हाइड्रोजन देख लेते हैं. हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 1. और यहाँ देखिए सल्फ्यूरिक है इसमें 2. तो टोटल कितने हो गए? 3. और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन सिर्फ ये वाटर के साथ है तो ये कितने हैं? 2. क्लियर. एंड नाउ द रेस्ट कौन सा रह गया? हमारा सल्फर रह गया. तो सल्फर को देखिए सिर्फ 1 है हमारा यहाँ और यहाँ पे 1 लिख दिया हमने. प्रोडक्ट्स में देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ 1 ही दिखाई दे रहा है तो 1 हमने लिख दिया. तो अब जब हमने इसको बैलेंस करी, अब फिर से हम गिन लेते हैं इसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स. अभी बैलेंसिंग मैं बाद में सिखाऊंगी, वैसे हम काउंट करना सीख लेते हैं इससे. देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने कोफिशिएंट यहाँ लगाया आगे.
करने के लिए कोफिशिएंट ऐड करते हैं, तो आपने ये याद रखना है कोफिशिएंट को ऐड करते हुए कि हम जब भी कोफिशिएंट कोई भी ऐड करते हैं, जब भी कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऐड होने पे कोफिशिएंट कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं इट विल मल्टीप्लाई एटम ऑफ ईच एलिमेंट। ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनके जितने भी एटम्स होंगे, उनसे ये मल्टीप्लाई होएगा। अभी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये एग्जांपल है कि एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। देखिए जैसे सोडियम है, सोडियम में ऑलरेडी कितना प्रेजेंट है, वन एटम प्रेजेंट है, तो 2 × 1, तो सोडियम कितने हो गए, 2 हो गए। चलिए अब सोडियम देखते हैं प्रोडक्ट्स में कितना है, प्रोडक्ट्स में कितने हो गए, 2 एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट हो गए। नाउ कम टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने हैं, ऑक्सीजन 2 × 1, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हेयर and here is 4, so 4 + 2 = 6 atoms of oxygen in reactants, and in products you see 4 is here in sodium sulfate, and here you see there is coefficient 2, and oxygen here 1 atom, 1 × 2 is 2, so 2 + 4 = 6, so 6 atoms of oxygen present in products. Now come to the hydrogen. Hydrogen here is 2 × 1 2, and here is also 2 + 2 4, so 4 atoms of hydrogen in reactants. And come to the products you see 2 atoms of hydrogen already is here, so in coefficient there is 2, so 2 × 2 4, so 4 atoms of hydrogen is now present in products. Now is sulfur here is 1 atom of sulfur is present, here also 1 atom of the sulfur is present. So in this way we have to count the total atoms of each element. Now and before doing this we have to cover one more example. Let's do one more example to do this. देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारी हाइड्रोजन के साथ, इसमें आप देखिए हाइड्रोजन जो है उसके साथ कितने एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन, और ये देखिए ये 2 यहाँ पे हैं। अब आप देखिए ये जो ब्रैकेट है और उसके बाहर हमारे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 एटम्स ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ 2 एटम्स हैं, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के साथ 2 एटम्स हैं। जब भी ऐसा हो, ब्रैकेट लगी हुई हो और बाहर कोई भी नंबर लिखा हो, तो उसका मतलब होता है वो नंबर जितने भी एलिमेंट्स अंदर ब्रैकेट के हैं उन सभी के साथ वो नंबर इंक्लूडेड है। तो अब हाइड्रोजन के साथ भी 2 मतलब हाइड्रोजन भी 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, क्योंकि 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। तो अब हाइड्रोजन के काउंट कर रहे थे हम, तो हाइड्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स, तो टोटल हो गए 3। और यहाँ पे काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। नाउ मूव टू द नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आप देखिए सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल 1 एटम है, और यहाँ पे देखिए अगेन इट इज, यहाँ पे ब्रैकेट का जैसे मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, इट मीन्स नाइट्रोजन के कितने हैं, 2 एटम्स हो गए। तो यहाँ पे कितने हुए, नाइट्रोजन के 2 है। नाउ कम टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर 2, तो ये कितने हो गए टोटल 5। तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 5। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के अपने यहाँ पे 3 हैं यहाँ पे, लेकिन 3 × 2 ये जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं ये इससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जो ऑक्सीजन के अपने पर्सनल एटम्स हैं ब्रैकेट के अंदर और जो बाहर होते हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ये हमेशा याद रखना, कोफिशिएंट और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये 6 हो गए, 6 + 1 = 7, तो ये 7 हो गए। जो अपने डिफरेंट कंपाउंड्स के होते हैं वो ऐड होंगे, लेकिन जो आगे कोफिशिएंट होएगा और मॉलिक्यूल्स होंगे उसके एटम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ब्रैकेट के बाहर भी होंगे तो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो ये कितने हो गए, 6 + 1 7 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 7 हो गए। अब कैल्शियम के आप देखेंगे, कैल्शियम का यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों 1 1। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कि नेक्स्ट में क्या होएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एंड हेयर ब्रैकेट के बाहर कितना है, 2 एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 + 2 4।
तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। एंड नाउ सी टू द प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कितने हो गए 2 + 2, हियर ऑल्सो 4। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए हाइड्रोजन के 4। नाउ मूव टू द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे 1 है, बट 2 कोफिशिएंट से हमने मल्टीप्लाई किए, 2 × 1 2, तो ये 2 हो गई। नाउ इन द प्रोडक्ट्स हियर इज 1 × 2, it is again 2. And now oxygen is 3 × 2 6 plus 1 × 2 2 plus 6 is equal to 8 elements. And here it is 3 × 2 6, 3 × 2 6 plus 1 × 2 2, and 6 plus 2 is equal to 8. And now come to the calcium. Calcium is 1, and here it is also 1. So calcium is 1 in reactants, and here products again it is 1. So I think now you are able to count the number of atoms in each compound. तो आपको एटम्स आ गए होंगे काउंट करने, हर एलिमेंट के कैसे एलिमेंट्स एटम्स हम काउंट करते हैं. तो नाउ मूव टू द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. एक हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस and why there is need to balance the chemical equation. So firstly let's understand why there is need to balance the chemical equation. As we know, according to law of conservation of mass, in a chemical reaction atoms are neither created nor destroyed. Chemical reaction में atoms ना तो create होते हैं ना destroyed होते हैं. Total sum of atoms of reactant is always equal to the sum of atoms of products. जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में होते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स में होते हैं. एंड सो देयर इज अ नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. इसलिए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है कि जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं वी हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस इन द प्रोडक्ट्स ऑल्सो. So let's understand how to balance the chemical equation. Here we are understanding this concept with the 2 methods. सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड स्टार्ट करते हैं. तो ट्रेडिशनल मेथड को हम एग्जांपल से समझते हैं. तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला हमने जैसे ये एग्जांपल लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर. इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होएगा हमारा, कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसके हम सबसे पहले एटम्स काउंट करेंगे ईच एलिमेंट के ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड. तो सबसे पहले चलिए हम रिएक्टेंट्स काउंट कर लेते हैं इस इक्वेशंस के, एटम्स काउंट कर लेते हैं इस इक्वेशन के रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड. तो सोडियम के देखिए यहाँ पे सोडियम के कितने हो गए. सोडियम के जैसे हमें पता है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे सोडियम 1 हो गया और प्रोडक्ट साइड पे सोडियम 2 हो गए. और ऑक्सीजन 1 और 4 5 हो गई. और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे ये अगेन 5. एंड हाइड्रोजन इट इज़ 1 और 2 + 1 3, एंड प्रोडक्ट साइड पे ओनली 2. एंड सल्फर इट इज़ 1 ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड 1 ऑन द प्रोडक्ट साइड. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. नाउ लेट्स मूव टू द नाउ नेक्स्ट स्टेप. इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने रिएक्टेंट्स के एटम्स को प्रोडक्ट्स के इक्वल करना है. तो इसमें क्या रूल करते हैं हम, इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि सबसे पहले हमने मेटल्स को इक्वलाइज करना है, उसके बाद प्रोडक्ट्स को सबसे पहले मेटल्स लेने हैं हमने, फिर नॉन मेटल्स लेने हैं. सबसे पहले हम सोडियम करेंगे मेटल, फिर उसके बाद नॉन मेटल करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन करते हैं और उसके बाद एंड में हम ऑक्सीजन पकड़ते हैं. तो हाइड्रोजन 3rd नंबर पे आता है और ऑक्सीजन लास्ट नंबर पे आता है, ये आपने ध्यान रखना है. तो सबसे पहले हम मेटल लेंगे जो कि है सोडियम. तो अब सोडियम में यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा रिएक्टेंट साइड पे 1 ही था और प्रोडक्ट साइड पे 2 था, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया. तो 2 लगाने से सोडियम हमारा बैलेंस हो गया, तो हमने सोडियम को बैलेंस कर दिया. अब हम नॉन मेटल पे चले. नॉन मेटल क्या था, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो नॉन मेटल हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है.
नॉन मेटल हमारा बैलेंस्ड है और सोडियम हमारा हमने बैलेंस कर लिया। अब जब भी हम एक स्टेप ऊपर चलेंगे तो हम पीछे मुड़ के देख लेंगे कि हमारी जो बैलेंसिंग हमने किया है उससे हमारा कोई अनबैलेंस तो नहीं हो गया चीज़। हमने जब सल्फर की तो हमने देखा ये तो बैलेंस्ड ही था, तो इससे हमारा कोई कुछ भी अनबैलेंस नहीं हुआ, सोडियम एज इट इज़ ही हमारा बैलेंस्ड है। तो नाउ मूव टू द स्टेप 3। तो अब थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि हमने सोडियम और सल्फर को तो देख लिया कि ये बैलेंस्ड है। अब हमारी टर्न किसकी आ गई? अब हमारी टर्न आ गई हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन पे देखेंगे थर्ड हमने अब किसको करना है? हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन को हमने लास्ट में करना है। तो हाइड्रोजन हमने देखा यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने थे? हमारे हाइड्रोजन हमने किए थे, हाइड्रोजन हमारे ऑलरेडी 1 और 3 थे। और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन कितने थे? यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन 2 थे। तो जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन कितने बन गए? हमारे 4 बन गए। जब हमने यहाँ पे 2 लगा दिया था सोडियम का तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 4 बन गए। तो यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में कितने चाहिए थे? 4 चाहिए थे। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे कि हाइड्रोजन हमारे 4 हो जाए। तो हाइड्रोजन हमारे अब यहाँ पे 4 हो गए। अब हाइड्रोजन में आपने देखा जब हमने यहाँ पे सोडियम को कोफिशिएंट 2 प्रोवाइड कर दिया तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2। रिएक्टेंट में 2 + 2 कितने हो गए? 4। तो 4 ये रिएक्टेंट साइड पे 4 हो गए। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड पे कितने थे? 2। तो हमने क्या ऐड करेंगे? 2 और ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो गए? 4 और 4। तो हाइड्रोजन इस तरह हमारे पूरे हो गए। नाउ अब हमने देखना है कि अगर हमने यहाँ 2 कोफिशिएंट लगाया तो हमने बैक मूव करके देखना है कि हमारा सोडियम बैलेंस्ड ही है। हाँ जी, हमारा सोडियम बैलेंस्ड ही है, कोई चेंज नहीं आया। और हमारा सल्फर भी बैलेंस्ड ही है, कोई चेंज नहीं आया। अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के हम काउंट करेंगे, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइन पे पहले काउंट करेंगे। ये हो गए हमारे 2 और 2 + 4 कितने हो गए? 6। और ये हो गए हमारे ऑक्सीजन के 6। और हमारे प्रोडक्ट साइड पे ये 2 हमने लगाया, 2 × 1 2 और ये 4 + 2 6। तो ऑक्सीजन इज ऑल्सो नाउ बैलेंस। सो हमारी इक्वेशन बन गई। ये हमने इक्वेशन बनी हमारे 2 हमारा कोफिशिएंट ऐड हुआ विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 2 हमारा कोफिशिएंट ऐड हुआ विद द वाटर। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड मेथड ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, डेट इज अलजेब्रिक बैलेंसिंग मेथड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है ये वाला हमारा अलजेब्रिक बैलेंसिंग मेथड। इसको बहुत ही इजी मेथड है ये। अगर आप समझ लेंगे इसको तो इससे 1 मिनट में ही हमारा आंसर आता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, मैथ्स की तरह हमारा इसमें आंसर आ जाता है। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है। स्टेप 1 में हमें जैसे ये पूरे का पूरा कंपाउंड है, इसका एक ना एक कोफिशिएंट ले लेना है। जैसे इसका कोफिशिएंट मैंने A ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का कोफिशिएंट मैंने B ले लिया, जो सोडियम सल्फेट है इसका कोफिशिएंट मैंने C ले लिया और वाटर का कोफिशिएंट मैंने D ले लिया। अब स्टेप 2 में मैं क्या करूँगी? स्टेप 2 में मैं हर एक एलिमेंट को इक्वेट करूँगी, हर एक एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट को इक्वेट करूँगी विद द रिएक्टेंट्स को, हर एक एलिमेंट ऑफ द रिएक्टेंट को इक्वेट करूँगी विद द प्रोडक्ट, लेकिन उनके कोफिशिएंट के साथ, उनके नाम के साथ नहीं, उनके कोफिशिएंट के साथ। जैसे अब देखो ये सोडियम में सोडियम A है, कितना है सोडियम? लेकिन 1 है, तो मैं 1A यहाँ लिखूँगी। 1A कितना है? यहाँ पे सोडियम और कहीं नहीं है रिएक्टेंट्स में, यहीं पे है ना। तो 1A किसके बराबर हो गया? यहाँ पे C में कितने हैं? यहाँ पे रिएक्टेंट्स ये सोडियम कितने हैं? यहाँ पे 2 है सोडियम, तो ये 2C के बराबर हो गया। तो 1A किसके बराबर हो गया? 2C के बराबर। फिर से मैं बता देती हूँ, मैंने सोडियम लिया, सोडियम लेकिन अब A से काउंट करना है। यहाँ पे मैंने इक्वेशन फॉर सोडियम बनाई है, लेकिन मेरे मन में सोडियम की इक्वेशन है, लेकिन मैंने A से गिननी है। तो यहाँ पे 1A = यहाँ पे कितने हैं सोडियम? 2। तो यहाँ पे लिखना है 2C। ये किसके लिए? यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था इसका? C। तो C से काउंट करना है 2C। अब मैंने इक्वेशन ऑफ ऑक्सीजन काउंट करूँगी। ऑक्सीजन यहाँ A के साथ कितना है? 1, तो 1A। अब B के साथ कितने ऑक्सीजन? 4। तो यहाँ पे प्लस लगा है, तो प्लस C बीच में लगा दोगे, +4B। अब उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट्स में देखते हैं, यहाँ पे 4C प्लस कितने हैं? 1D
तो 1D लगा दोगे, ये इक्वेशन अगली तैयार होगी। अब हाइड्रोजन की देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है 1A प्लस 2B, 1A प्लस 2B, ये वाली इक्वेशन है हाइड्रोजन की 1A प्लस 2B। और यहाँ पे क्या बनी इक्वेशन हाइड्रोजन की सिर्फ 2D इज इक्वल टू 2D। अब सल्फर की देख लेते हैं, सल्फर एक ही जगह सिर्फ, ये क्या बन गया 1B इज इक्वल टू 1 सिर्फ एक ही है, इसके साथ 1C। तो अब ये इक्वेशंस आपने बना ली। अब बहुत ही सिंपल है, आप कुछ भी नहीं करना, एक बार इक्वेशंस बन गई आपकी। देखिए आप क्या करना है, सिंपली स्टेप 3 पे आ जाते हैं। सिंपली हमने क्या करना है इसमें, स्टेप 3 में ये हमारी इक्वेशंस बन गई थी। अब इसमें से किसी की भी वैल्यू आप 1 रख दीजिए, किसी की भी वैल्यू 1 रख दीजिए। मैंने C की रखी है क्योंकि फिर A की वैल्यू मेरे लिए इजी हो जाएगी, मैंने C को रख दिया कि 1 है C। किसी को भी आप रख सकते हैं अपने मन में कि किसी को भी रख लो कि मेरी वैल्यू इसकी 1 है, उससे सारी वैल्यूज़ निकलाएंगी और आंसर एक ही आएगा, चाहे किसी की भी वैल्यू आप 1 रखो। मैंने C की रखी क्योंकि इससे इक्वेशन ईजी हो जाती। C को मैंने 1 रखा तो A की वैल्यू क्या आ गई 2 × 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई A की 2 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने C की वैल्यू 1 रखी तो A की वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन मेरी बनी हुई थी तो इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 2 × 1 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू C के बराबर है यहाँ पे। अब देखिए B इज इक्वल टू C के बराबर है तो B की वैल्यू निकल जाएगी, C की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई। अब रह गया कौन सा D, तो हम उसके लिए ये वाली इक्वेशन नहीं लेंगे, ये तो बहुत बड़ी है, तो हम ये छोटी वाली इक्वेशन ले लेंगे। A की वैल्यू क्या आई थी हमारी, A की वैल्यू 2 आई थी और B की वैल्यू क्या आई थी 1 आई थी, तो 2 + 2 4 हो गया हमारा, 2 + 2 4 हो गया और 4 इज इक्वल टू 2D और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2, तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब ये वैल्यूज आई हैं हमारी, वैल्यूज क्या आई हैं हमारी वैल्यू आई है C की वैल्यू C और B की वैल्यू 1 आई है, A और D की वैल्यू 2 आई है। अब ये वाली वैल्यू हमें आगे इक्वेशन में डालनी है, तो हम ये वैल्यूज अब इक्वेशन में डाल देंगे स्टेप 4 में। देखते हैं स्टेप 4। अब यही वैल्यू हमने इक्वेशन में डालनी है। चलिए अब इक्वेशन में ये वैल्यूज डाल देते हैं हम, इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये देखिए इक्वेशन, अब ये देखिए A की वैल्यू 2 थी, B की वैल्यू 1 थी, C की वैल्यू 1 थी, D की वैल्यू 2 थी। Now put these values in the equation and you get the answer. It is very easy. Equation से related more examples and इससे related question answers जो कि CBSE बोर्ड में आ सकते हैं या last 10 years में आए हैं, वो देखने के लिए आप इसका second part देखिए, balancing of chemical equation in part 2. And if you like this video, kindly subscribe it. जिस तरह से आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। कैसे हम बैलेंस करते हैं, फर्स्ट इज द ट्रेडिशनल बैलेंसिंग मेथड एंड अदर इज द लॉगरिथम मेथड।